नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या 163 162 तक हो गया था 163 नंबर बराबर। कषायों का वर्णन चल रहा है। अब संज्वलन प्रश्न 163 संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय किनको कहते हैं। बराबर। गुजराती में 161 हिंदी में 163 संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ और 9 कषाय किनको कहते हैं। उत्तर जो आत्मा के यथाख्यात चारित्र को घाते उनको संज्वलन और 9 कषाय कहते हैं। यथाख्यात चारित्र क्या है। यथाख्यात ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब होता है परिपूर्ण रूप से जो सिद्ध हो चुका है प्रकट हो चुका है। अब कुछ भी उसमें अपूर्णता नहीं है ढका हुआ नहीं है आवृत नहीं है उसका नाम है प्रसिद्ध।
पूरी तरह से व्यक्त, इसका नाम प्रसिद्ध। जगत में भी प्रसिद्ध इसी के अर्थ में आता है। प्रसिद्ध का मतलब जो सबको पता चले, उसको क्या कहते हैं? प्रसिद्ध। तो जो चारित्र पूरी तरह से आत्मा में पूरी तरह से व्यक्त हो गया है, उसका नाम प्रसिद्ध कहलाता है। इसी का नाम यथाख्यात, जिसकी ख्याति हो चुकी है। तो संपूर्ण रूप से कषायों के अंश के चले जाने से जो आत्मा में शुद्धि होती है, उसका नाम यथाख्यात चारित्र कहलाता है। तो धीमे धीमे शुद्धि होती है। अनंतानुबंधी जाने से तो सम्यक्त्व आचरण चारित्र प्रकट होता है। और प्रत्याख्यानावरण कषाय चाले जाने पर देश चारित्र प्रकट होता है। प्रत्याख्यानावरण जाने पर सकल चारित्र प्रकट होता है। और संजुलन कषाय जाने पर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। संजुलन कषाय और फिर 9 कषाय उसमें शामिल है। वो भी देश खाती है। संज्वलन और 9 कषाय ये सभी देश खाती हैं। तो उनके प्रकट हो जाने से आत्मा परिपूर्ण रूप से वीतराग हो जाता है। अपने आत्मा में आत्मा स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने का क्या मतलब है? कि अब किसी भी प्रकार का उसको कोई विकल्प नहीं आता है। जगत का किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ उसको विकल्प पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। इसका नाम है परिपूर्ण चारित्र। पदार्थ ज्ञान में तो आते हैं, पर उस पदार्थ को जानने से उसको विकल्प पैदा नहीं होता। उसका संपूर्ण उपयोग अपने स्वसंवेदन में लगा हुआ। अब ऐसी भी कोई दशा हो सकती है, ये सोचने का विचार, सोचने का बिंदु है, कि जहां पदार्थ का ज्ञान हो रहा है और पदार्थ संबंधी विकल्प नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? अपने भी ऐसे देखते ही हैं। बहुत से पदार्थ को हम दिन में जानते हैं, पर क्या सबके विकल्प होते हैं? सबके विकल्प नहीं होते। जिसमें हमने इष्ट अनिष्टपना कर रखा है, अपने हित और अहित से जिसको जोड़ रखा है, उसी के विकल्प आते, दूसरे के विकल्प नहीं आते। दिन में इधर कितनी बार आते जाते हैं, कितने पेड़ पौधे दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? विकल्प आता है? नहीं आता। इधर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, संपूर्ण मौन, विकल्प आता है? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं है, इसलिए विकल्प ही नहीं आता उसका। वो होगा ज्ञेय मात्र है, क्योंकि इसमें ना अपना हित है ना अहित है, ऐसी बुद्धि कर रखी। तो जो हमारे लिए न हितकारी है न अहितकारी है, ऐसी ज्ञेय के प्रति जब बुद्धि हो जाती है, तो वहां निर्विकल्पता उत्पन्न होती है। तो जब उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, तो अब ये जो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, उसको ऐसा होता है कि अब कोई भी पदार्थ कैसा भी हो, भले कितना भी अहितकारी हो और कितना भी हितकारी हो, वास्तव में तो हित और अहित तो आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा के लिए तो कोई न हितकारी है ना अहितकारी। अब और दूसरे के लिए भी नहीं। किसी का कितना भी नुकसान हो जा रहा, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, घसीट रहे हो, बमबारी कर रहे हो, परंतु इसको विकल्प नहीं होता है। ज्ञान में आता है पर विकल्प नहीं। मैं थोड़ा उसको बचाने जाऊं, ऐसी करुणा भी नहीं आती इसको। अगर करुणा भी आ गई तो वो अपने इस चारित्र से गिर जाता है। और कोई किसी का कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसको कोई विकल्प नहीं आता। थोड़ी अनुमोदना तो करनी चाहिए ना, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। गुण प्रमोद की भावना तो होनी चाहिए ना अंदर, ये विकल्प भी नहीं आता है। कोई कितना भी अच्छा कर रहा हो, पर किसी का अच्छा करने से किसी का अच्छा होता नहीं है, किसी का बुरा करने से किसी का बुरा होता नहीं है। जो जैसा है वैसा
ये वितरागता कहलाती। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को किसी का कोई विकल्प नहीं होता। नरकों में इतने जीव दुखी हैं, उनके दुखों को देख करके वो भगवान दुखी नहीं होते और करुणाशील भी नहीं होते। और स्वर्ग आदि में बहुत से देव आदि बहुत सुखी हैं, आनंद मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनको देख करके भी उनको किंचित भी न करुणा आती है, न दया आती है, न मोह दया आती है, न प्रसन्नता का भाव होता है। देखो कितने लोग अच्छे, कितना अच्छा जी रहे हैं। जियो, तुम जियो हजारों साल, ऐसा नहीं होता उनको। अगर ऐसा हो गया तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि जीवों की खुशी देख के खुश होते हैं और जीवों का दुख देख करके दुखी होता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? फिर तो उनकी खुशी जीवों पर ही डिपेंड होगी ना। दुख को देख करके दुखी होंगे, अब बहुत अधिक दुखी लोग तो भगवान दुखी। ऐसे जो भगवान अपने भक्त बनाते हैं, उन भगवानों की यही हालत है सबकी, कि वो भगवान दुखी ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनके भक्त तो अपने कर्म के उदय के अनुसार दुखी सुखी होंगे। अब यही दुखी, मेरे भक्त बेचारे कितने पड़े हैं ऐसे दुखों में, मैं कैसे खाऊं? मेरे भक्त को खाना नहीं मिलता है तो मैं कैसे खाऊं? वो भी भूखे रहेंगे। तो ये भगवान नहीं है, ये तो इंसानियत है। ये क्या है? इंसानियत है बस। और भगवान तो इंसानियत से ऊपर हैं, वो भगवानियत पे हैं। और जो इंसान है और किसी को देख, दुख को देख करके दुखी सुखी होता है, किसी को दुख को देख करके जो सुखी होता है वो हैवानियत है, और किसी के दुख को देख करके जो दुखी होता है वो इंसानियत है। और किसी के दुख को देख करके न सुखी होता है न दुखी होता है, वो भगवानियत है, वो भगवान कहलाता। ये यथाख्यात चरित्र प्रकट होता है तो इतनी वीतरागता उसके अंदर प्रकट हो जाती। तो ये कषायों का प्रताप है, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, कि अभी भी थोड़ी बहुत करुणा है, अभी भी थोड़ी बहुत जगत में कुछ अच्छा करने की इच्छा है, थोड़ी बहुत कषाय उसकी रह जाती है, संपूर्ण वितरागता प्रकट होती। ऐसा अंदर से अभी दृढ़ता आई ही नहीं है कि इस जगत का कोई भी पदार्थ मेरे लिए न हितकारी है न अहितकारी है। जैसे मेरे लिए है वैसा दूसरे के लिए भी, कोई भी पदार्थ दूसरों के लिए भी न हितकारी है न अहितकारी। ऐसी बुद्धि दोनों तरफ से दौड़नी चाहिए। नहीं तो कभी कभी अपने लिए तो सहन कर लेता, पर दूसरों का सहन होता नहीं। તમે મને કાંઈક કહી દો, पर મારા છોકરાઓને नहीं કહેવાનું, पत्नी ने नहीं कहा, हमारी माँ ने नहीं कहा, बस। तो वो बात एक ही है। अभी तुम्हारे लिए कषाई हो रहे थे, अब दूसरों के लिए हो रहे हो, परंतु वृत्ति तो कषाय करने की गई नहीं। तो वृत्ति ही जानी चाहिए, अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। ये वितराग होने का पात्र जीव होता। आगे के प्रश्नों में अब थोड़ा चैप्टर विषय बदलेगा, कषाय से आगे जाएंगे। સંજ્વલન કષાય અને નો કષાયને તત્વ દ્રષ્ટિએ કોઈ વિશેષ સંબંધ છે? तत्व दृष्टि से संबंध तो यही है कि बाकी जितनी कषाय हैं वो सभी सर्वघाती है और ये देशघाती है। यही उसमें डिफरेंस है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावणी और प्रत्याख्यानावणी, ये सर्वघाती है, पूरी तरह से उसका घात करती है। परंतु संज्वलन कषाय है वो उस गुण का, मतलब चारित्र का पूरी तरह से घात करता नहीं है। उसकी उपस्थिति में भी पूरी तरह से चारित्र होता है, बस यथाख्यात चारित्र होता नहीं, इतनी सी बात। तो ये उन दोनों में संबंध है। और नौ कषाय का भी यही काम है, वो भी
देशघाती है, सर्वघाती नहीं। किसको सर्वघाती का मतलब कैसा? चारित्र गुण को पूरी तरह से नहीं ढकता है, परंतु जो इसकी शक्ति है उतना पूरा ढकता है। तो अनंतानुबंधी क्या कर रहा है? तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र को पूरी तरह से ढक रहा है, तो बाकी के चारित्र तो प्रकट ही नहीं होंगे उसके। अब अप्रत्याख्यानावरण कर क्या कर रहा है? तो देश चारित्र को पूरी तरह से ढक रहा है। वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र को नहीं ढक रहा है, पर देश चारित्र को पूरी तरह से ढक रहा है। और प्रत्याख्यानावरण क्या कर रहा है कि वो सकल चारित्र को पूरी तरह से ढक रहा है। तो उस पर्याय विशेष को ही ढकता है, उसी को गुण के रूप में यहां कहा है। उस दृष्टि से देखो तो संजुलन भी यथा क्या चारित्र को आवृत करता है, परंतु वो सकल चारित्र को आवृत करता नहीं। सकल चारित्र छठे सातवें गुण स्थान वाले को सकल चारित्र कहते हैं। बाकी पूर्ण चारित्र की अपेक्षा से लो तो ये भी किसी चारित्र का घात तो करता ही है, क्योंकि यथा क्या चारित्र उत्पन्न ही नहीं होने देता है। ऐसे अपेक्षा से अपने को समझना चाहिए। अब आगे, अब पूरे कषाय के संबंधी अपने सारा विषय समाप्त हो गया। किसी को कषाय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, समझने की अपेक्षा हो। बाकी ये सब अनुभव हर जीव को है, हर एक कषाय का अनुभव जीव को हो जाता है अपने आप। नहीं समझेंगे तो अनुभव होगा, और समझेंगे तो हम धीमे धीमे उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे। जितना प्रयत्न हम आत्मा को, शुद्ध आत्मा को समझने का करते हैं, उतना ही प्रयत्न हमको अशुद्ध आत्मा का समझने का करना चाहिए। अर्थात इन कषायों को समझने का प्रयत्न भी करना चाहिए, किस किस रूप में आती है। बहुत प्रखर और तेज होकर के, उग्र होकर के, सूक्ष्म होकर के ये आती हैं, अपनी जातियों को बदलती रहती। अब देखो अनंतानुबंधी, देखो अब अनंतानुबंधी क्रोध किस रूप में आ रहा है। अब वास्तव में देखो तो अनंतानुबंधी क्रोध में कुछ क्रोध है ऐसा तो लग ही नहीं रहा है ना। कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ऐसा तो उसमें लग ही नहीं रहा है। केवल क्या हो रहा है वो कि धर्म में रुचि नहीं है, आत्मा में रुचि नहीं है, बस इतनी सी बात है। वही अनंतानुबंधी क्रोध है। अब उस व्यक्ति को देखो तो कहीं कुछ है ही नहीं, आराम से सबसे प्रति प्रेम से बोल रहा है, कभी किसी से गुस्सा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, पर अनंतानुबंधी। ये समझने जैसी वस्तु है, क्योंकि जहां उसको प्रीति होनी चाहिए ना वहां प्रीति नहीं है, बस इसी का नाम ये। बाकी संसार की दृष्टि से बड़ा शांत होकर के घूमता है सबके लिए, परंतु वहां पूरी तरह से उसको उदय। और कोई सम्यक दृष्टि महात्मा वगैरह होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पर अनंतानुबंधी नहीं है, क्योंकि जहां प्रीति होनी चाहिए वहां प्रीति है। धर्मात्माओं में प्रीति है, उसको धर्म में प्रीति है, आत्मा में रुचि है, स्वभाव में रुचि है, और वो नहीं है तो क्रोध है। ऐसे उनको समझना चाहिए। ऐसे ही संज्वलन कषाय भी इसी प्रकार से जातियां बदल बदल करके आती, स्वाभिमान के रूप में आती है। स्वाभिमान भी कहीं न कहीं तो मान ही है, तो स्वाभिमान भी योग्य, नीचे की भूमिका में योग्य है, ऊपर की भूमिका में वो अयोग्य होता। मिथ्यात्व भी अपने रूप बदल बदल करके आता। ग्रहित मिथ्यात्व तक तो पता पड़ता है व्यक्ति को, वो तो छोड़ देता है व्यक्ति, परंतु अग्रहित मिथ्यात्व है, उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। षट अनायतनों की सेवा करना ये तो छोड़ देता है, देव शास्त्र गुरु की शरण में भी आ जाता है। भक्ति हो तो तमारी भक्ति करीश, ऐसा कहते हैं ना अपन। मने बीजू कहीं आवड़तुं नहीं, मने तो बस तमारी भक्ति ने सेवा मळे तो मारू जीवन धन्य थई जाए।
उसको गहरे अपने आत्मा में उतरने की रुचि नहीं है, इसलिए वो बातें बना रहा है कि बाहर की प्रवृत्ति में तो बड़ा रुचि ले रहा है, दिन भर गुरु की सेवा करेगा, पर गुरु कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, वो ठीक है, वो तुम्हारे केवल पुण्य का कारण है, परंतु तुम अब अंतर्मुख हो, तुम अपने स्वरूप को जानो। मेरी सेवा करने मात्र से तुमको नहीं मिल जाएगा, मेरी सेवा करने से तुमको दृष्टि मिल सकती है, पर तुम्हारी आत्मा की अनुभूति तुमको तुम्हारे अंदर जाने से होगी। पर उसको ना आ अघरू है, તમે કો આખો દિવસ તમારી સેવા કરો પણ તમે મને અંતર્મુખ થવાનું કહો છો, એ અઘરું છે ભાઈ, એ થાય ને આપણેથી બધું। तो प्रवृत्ति करने में इस जीव को अनादि से रुचि, इसलिए गुरु के पास आता तो वहां भी उसको प्रवृत्ति अच्छी लगती है। तो मैं काम बताओ तो हमारे सारो, तो ठीक है, उसकी कषाय मंद हो जाएगी, उसको आनंद आता है, सब कुछ होता है। सेवा करने में जो आनंद आता है वो एक अलग प्रकार का आनंद है, विषय पोषण से वो आनंद नहीं आएगा कभी भी, सात्विक आनंद है, परंतु उसमें कृतकृत्य हो जाना, उसी में अपने आप को बस मेरा जीवन तो सफल है, तो ये भक्ति की भाषा है। भक्ति की भाषा में ऐसा ही कहेंगे कि हमें तो आपके चरणों की सेवा मिल जाए, बस मोक्ष नहीं चाहिए। ये भक्ति की भाषा है, पर इसको यथार्थ नहीं समझ लेना कभी। यहां कृतकृत्यता नहीं हो गई है जीव की। कृतकृत्यता तो तब होती है जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, गुरु के वचन से, गुरु की आज्ञा से जब चलता है, तब उसको कृतकृत्यता होती है। इसलिए शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन में शिष्य ने गुरु की उपकार का वेदन कब किया है? जब बोध बीज की प्राप्ति हुई, तब किया उन्होंने। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। अपने को संवेदन होगा तभी वहां कृतज्ञता, अपने को अहोभाव आएगा, उपकार बुद्धि यथार्थ में। नहीं तो काल्पनिक संतुष्टियां हम मान लेते हैं, हम तो देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए हैं, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। और भक्ति की भाषा में तो बोलते ही ऐसे कि हे भगवान, जो आपकी शरण में आ गया वो फिर चतुर्गति के दुखों को कैसे प्राप्त होगा? तो भाई ऐसे भगवान की शरण भी अनादि परिभ्रमण में अनंत बार मिली। हम भी कृपालुदेव की भक्ति करते हैं ना, आ कड़ी काल में आमने कृपालुदेव મળ્યા છે। ऐसे कृपालुदेव तो बहुत मिले, तीर्थंकर मिले, तो फिर कृपालुदेव की क्या बात हो गई? तो कि सब जिनको कृपालुदेव मिले वो सब हो गए कृतकृत्य? ऐसा नहीं, उनको समझना पड़ता है, उनको समझ करके अपने को समझना। ये कषाय, तो कषाय होती हैं वो जिस कषाय का उदय आ गया, अब अनंतानुबंधी का जिसका उदय है, इसका अनुबंध है, तो वो क्या है? तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों में जीव को रोके रखता है। मंद कषाय में भी रोके रखता है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता है और तीव्र स्वरूप अनुसंधान नहीं करने देता। एक मात्र और मात्र मुझे आत्मा, बस। आत्मा से बढ़कर के कोई देव नहीं है। जब तक मेरे स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं। मैं न भक्त हूं न सेवक हूं, कुछ नहीं हूं। ये सब कल्पनाएं हैं कर रखी है। सच्चा भक्त भी तभी बन सकता है, सच्चा सेवक ही भी तभी बन सकता है। सेवक का तो काम ही ये है कि स्वामी का अनुचरण करना, और वो तो स्वामी का उपयोग जहां है वहां तो इसका उपयोग ही नहीं है। उसका उपयोग तो स्वामी में है, स्वामी के उपयोग पर नहीं। स्वामी के योगों पर अपना उपयोग होना वो कोई सेवक का लक्षण नहीं है। स्वामी के उपयोग के ऊपर जिसका उपयोग होता है वो सच्चे सेवक का लक्षण है।
स्वामी के योगों की तो बड़ा ध्यान रखता है वो, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे ध्यान में बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब सीख गया। पर स्वामी जहां पर अपनी दृष्टि को लगाए हुए हैं, वो उनकी दशा उसके ऊपर ध्यान जाता, और जब वृत्ति वहां जाएगी ना, तब जाकर के इसका कल्याण होगा। तो ये कषाय रोकती है उसको, क्योंकि वो काम है जो अनादि से इस जीव ने नहीं किया है। तीव्र स्वरूपानुसंधान का काम इस जीव ने अनादि से नहीं किया है, और जीव आगे बढ़ता है, बढ़ते 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 प्रायोगिक लब्धि तक आता है, और इसके बाद फिर अटकता है। वो काम होना बहुत कठिन हो जाता। उसका ही अपने लक्ष्य बनाना, उसकी ही निरंतर भावना करना चाहिए, तो ही अपने देवशास्त्र गुरु का मिलना सब सफल है, नहीं तो कोई सफल नहीं है। थोड़ी बहुत भक्ति कर ली, पूजा कर ली, आराधनाएं कर ली, सब कर लिया, पर जैसे हैं वैसे ये संस्कार तो क्या है। आप देवलोक में जाएंगे और थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल मिली अथवा अनुकूल मिली तो विमुख हो जाएंगे। संस्कार क्या है, खत्म हो जाते हैं ना संस्कार। पर तीव्र आत्मभावना, स्थायी परिणति, वृत्ति क्षय, इस पर ज्यादा जोर देने का। अंतर्मुखता विशेष, हर समय 24 घंटे लगातार स्वरूप का अनुसंधान, मैं कौन हूं उसकी जागृति, मेरा स्वभाव क्या है उसकी सतत जागृति, अभिक्ष्ण जागृति। कोई कषाय का वेदन नहीं होगा अगर इस प्रकार की बुद्धि हमारे अंदर जाग गई। तो ये सब कषायों को जानने का सार यही है कि हम सबको उपेक्षित करके एक स्वरूपानुसंधान में अपने चित्त को लगाए। सब सारा ज्ञान अंदर से आएगा। जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है वो सारा ज्ञान अपने अंदर से आएगा। हर चीज को वो पकड़ लेगा, हर वस्तु को, छोटे से छोटे दोष को वो पकड़ लेगा। कहीं कुछ पढ़ने वढ़ने की आवश्यकता उसको नहीं। उसकी पकड़ में से कुछ भी सूक्ष्म दोष भी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा भी होगा तुरंत पकड़ में उसको आ जाता है। ये बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, प्रांजल बुद्धि हो जाती है। ये है स्वरूप दृष्टि का महत्व। और इसमें करना कुछ नहीं, किसी की सहायता नहीं लेनी। इसमें केवल अपने उपयोग को अंतर्मुख करना है, उसमें किसी की सहायता नहीं। उल्टी सहायता को छोड़ना है, हेल्प को छोड़ना है, असहाय होना है। क्योंकि हमारा स्वभाव असहाय है, परंतु हमने क्या है कि सहायता लेते रहते हैं, सहायता लेते रहते हैं, इसलिए हमको सहायता लेने की आदत पड़ गई है। असहाय होकर रह नहीं सकते। इसलिए अपने आप को हमेशा असहाय करने का अभ्यास करें। निरावलंबन, सहज रहो, शांत रहो। सहज रहने के लिए आलंबन की जरूरत नहीं, शांत रहने के लिए आलंबन की जरूरत नहीं, समभाव में रहने के लिए आलंबन की जरूरत नहीं। आलंबन विषमता के लिए, असहजता के लिए, अशांति के लिए वहां आलंबन लेना पड़ेगा। आत्मा के लिए आलंबन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा आत्मा का ही आलंबन। अपने होने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है बताओ? अपने आप को होने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं। मैं हूं, उसमें कौन मेरी सहायता कर देगा? अपने अस्तित्व को होने में कौन अपनी सहायता कर देगा? कोई सहायता नहीं कर। परंतु हमने अपने आप को तो स्वीकार ही नहीं किया है, और जो नैमित्तिक स्वभाव है उसी को स्वीकार किया है, अनैमित्तिक स्वभाव को स्वीकार नहीं किया है। इस कारण से हमको
निमित्तों को आड़ लेने की आदत पड़ गई है, उनके बिना रह नहीं सकते। तो सबके बिना रहना सीखे। जंगल में चले गए तो किसी ने जंगल में ले जाए, पहले ऐसे उठा करके पटक देते थे, किसी मुनि को अथवा किसी को भी पटक देते थे, तो क्या क्या करो वहाँ, न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है, न कुछ नहीं। पर हम हैं कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, तो और क्या चाहिए वहां पर। और इसलिए तो जो अपने आलम्बन ले लिया वो वन में चले जाते, उनको फिर किसी की जरूरत होती, पर वो भूमिका आनी चाहिए। भूमिका के बिना अगर आलम्बन से रहित हुए तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसा होता। तो सालंबन और निरावलंबन, सालंबन और निरावलंबन, ऐसा प्रयास। रूपातीत ध्यान और रूप का ध्यान, रूपातीत ध्यान, रूप का ध्यान, रूपातीत ध्यान, रूप का ध्यान। इसलिए अरिहंत और सिद्ध, अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत है वो रूपस्थ ध्यान और सिद्ध है वो रूपातीत ध्यान। दोनों का जैसे जैसे जहां जहां योग्य लगे वहां वहां अपने को आलम्बन लेना चाहिए, पर धीमे धीमे आलम्बन कम होते जाना चाहिए। रूपस्थ ध्यान धीमे धीमे कम, रूपातीत ध्यान धीमे धीमे बढ़ते जाना चाहिए। और बाकी कुछ नहीं करो और एक विचार को पकड़ लो, एक आत्म विचार को हम पकड़ लें तो वो आत्म विचार हमको सीधा रूपातीत ध्यान में ले जा करके स्थिर कर देता है। बाकी किसी के ध्यान की कोई जरूरत होती नहीं। कर विचार तो तत्व विचार ही एक ऐसा साधन है कि जो जंगल में भी हमारे साथ है, हर जगह हमारे साथ है। और हम किसी का आलम्बन लेते हैं, मान लो मूर्ति का आलम्बन लिया, तो उस समय भी हम कर तो विचार ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताओ, क्योंकि विचार हमारा स्वरूप है। अभी हमने भगवान का मूर्ति देखी, तो भगवान की मूर्ति देख करके हमारे अंदर जो होता विचार ही तो कर रहे हैं हम, कि भगवान वीतराग हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, देखो भगवान का। तो हम कर तो वास्तव में वहां भी विचार रहे हैं, वो तो खाली सामने एक चित्र है, इतना ही है। जब भगवान में भगवान नहीं दिखे और भगवान में स्वयं हम दिखें, तो समझ जाना कि हमारे दर्शन सार्थक है। बात समझ में आई? जब हम भगवान को देखें, उस समय हमको भगवान नहीं दिखे और वो भगवान में हम दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान के दर्शन सार्थक। वो भगवान नहीं है, वो मैं हूं। क्योंकि वास्तविक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखें तो हमने भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। वो प्रतिमा कहां दिखती है? वो प्रतिमा बाहर है कि अंदर है? हमको तो वो प्रतिमा हमारे अंदर ही दिख रही है, बाहर नहीं दिख रही है। बाहर तो वो है, पर हमारे ज्ञान में तो अंदर आ रही है ना। वो किस में आ रही है? ये प्रतिमा ज्ञान में आ रही है ना। और ज्ञान बाहर है कि अंदर है? ज्ञान तो अंदर है ना। तो वो प्रतिमा यहां नहीं है, वो प्रतिमा कहां है? यहां है। और वो प्रतिमा जो झलक रही है वो कौन है? जिसमें प्रतिमा दिख रही है वो कौन है? वो प्रतिमा की पर्याय है कि अपने ज्ञान की पर्याय? बात समझ में आ रही है? ज्ञानी ऐसे सोचता है। ज्ञानी को सब कुछ, पूरा संसार है, वो बाहर तो दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ अंदर ही है उसका। हम रूप का वर्णन करते हैं भगवान का, पर वो ज्ञान कहां हो रहा है इसका? ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय तो हमारी ही है ना। तो वो हमारे अंदर दिख रहा है वो सारा। तो जिसके अंदर भगवान दिख रहे हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, और बाहर की पौद्गलिक वस्तु के ऊपर ध्यान है। तो इसको बहिर्दृष्टि कहते हैं, इसको
बहिर्मुखता कहते हैं। ज्ञानी बाहर की वस्तु को भी देखता है तो भी उसको दिखता है कि ये मेरी आत्मा को दिखा रहा है, और कोई भी पदार्थ यही दिखा रहा है कि ये मेरी आत्मा है, इसका मतलब मैं हूं। ये सामने रिकॉर्डर है तो उसको मैं जान रहा हूं, इसका अर्थ क्या बताता, ये बता रहा है कि मैं हूं, ये मेरी प्रसिद्धि कर रहा है। जगत के जितने ये हैं वो मेरी प्रसिद्धि कर रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि नहीं कर रहे, वो उनकी जगह है, मेरा ज्ञान में आ रहे हैं ये। इसका मतलब कोई जानने वाला तत्व है तभी तो ये ज्ञान में आ रहा है। तो वास्तविक तो वही हुआ। बस उसी का हमको हमेशा दृष्टि रहनी चाहिए, उसी का हमको हमेशा अनुसंधान रहना चाहिए, तब जाकर के ही ये विषय कषाय जाएंगे। नहीं तो ये विषय कषाय इतने सूक्ष्मता को रूप लिए होते हैं कि किस किस के नाम से आते हैं। कभी तामसिक होके आते हैं, कभी राजसिक होके आते हैं, और कभी सात्विक होकर के आ जाते हैं, और वो छुपे रहते हैं। सात्विक कषाय होती है वो पकड़ में ही नहीं आती है जीव को। वो कभी भक्ति के रूप में आती है, कभी सेवा के रूप में आती है, कभी किसके रूप में आती है, और आती है पर दृष्टि बाहर की तरफ ही होगी। आप कोई भी रूप ले लो उसका, पर अंतर्दृष्टि बोध इसका नाम है। देशना लब्धि में जो बोध होता है ना, वो बोध क्या होता है? बोध यही होता है कि वास्तविकता जानो, और गुरु के उपदेश से उसको वास्तविकता पता पड़ती है कि मैं वास्तव में कौन, मेरा स्वरूप क्या है। फिर उसको सब जगह मैं ही मैं दिखता है, दूसरा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब जब मैं ही दिखा तो किसके प्रति राग करेगा और किसके प्रति द्वेष करेगा? वहां तो वो मैं ही हूं। ये सामने बैठे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, वो किसके ज्ञान में आ रहा है? मेरे ज्ञान में आ रहा है। तो वो गाली देने का सारा वो जो सारी प्रक्रिया चली, वो कौन कर रहा है? उसका ज्ञान कौन कर रहा है? तो वो तो मेरी पर्याय में घटित हो रही है। तो फिर मेरे को तो इनसे द्वेष करने का तो कोई कारण ही नहीं हुआ ना। वो तो उनके उपयोग में, उनकी आत्मा में उनका जो हो रहा है, पर जो मेरे ज्ञान में आ रहा है वो तो मेरी पर्याय है। अब वो मैं ही हुआ, और जब मैं ही हुआ तो मैं क्यों द्वेष करूं और मैं क्यों राग करूं? तो सब कुछ अपना ही तो ये प्रक्षेपण है सारी दुनिया। ऐसा नहीं होता है, इसलिए सर्वात्म में समदृष्टि आती नहीं तो सर्वात्म में समदृष्टि आए ना, क्योंकि वो वस्तु क्या है कि जिससे पर्याय अपनी निमित्त हो रही है, मतलब वो पर्याय का जो निमित्त है उस निमित्त को वो अपना मानता है अथवा पराया मानता है। परंतु जब इस जीव की दृष्टि अपनी पर्याय में ही अपनापना करने की हो जाए तो अपना पराया रहता नहीं है। बाकी के पदार्थ तो इनकी जो निंदा है वो निंदा में वो निमित्त हैं, जो निमित्त है वो हम नहीं हो सकते, उपादान है वही हम होंगे। तो जो उनकी निंदा का ज्ञान किया वो ज्ञान की पर्याय है वो मैं हूं। अब वो पर्याय द्वेष करती है, घृणा करती है, तो वो तो कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। उस निमित्त ने थोड़ी कहा कि तुम मेरे से द्वेष करो, उसने तो उसका काम किया, पर हमने ही विकार कर दिया जाने बगैर, क्योंकि यथार्थ मैं का निर्णय नहीं है। और जब यथार्थ मैं का निर्णय नहीं होता है तो ये सारा संसार में राग द्वेष चल रहा है, मस्ती से लोग कर रहे, पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसका नुकसान हो रहा है वो ही पता नहीं। इसलिए बड़े ही सूक्ष्मता से अपने स्वरूप का अनुसंधान करें तो बड़ी ही सूक्ष्मता से ये कषाय दिखेंगे कि यार यहां भी मेरी ही कषाय, और किसी का तो कोई है ही नहीं है, तो सब कुछ मेरा के मेरा चल रहा है, सब मैं कर रहा हूं, दूसरा तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, दूसरा दूसरे के अंदर कर रहा। इसलिए अपने को अपना विकल्प समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि
परिस्थिति को सुधारने का अथवा परिस्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे विकल्प कैसे शांत हो, क्योंकि कषाय मेरे भीतर पैदा हो रही है और उसको मेरा ही अज्ञान पैदा कर रहा है। तो अपने आप अपना ज्ञान उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि परिस्थिति में फेरफार करने का प्रयत्न करना। ये दृष्टि जिसके अंदर आ जाती है वो स्वाधीन हो जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। ये है वितराग देव का उपदेश, ये है वितराग की गुरु की देशना, और ये है वितराग की वाणी, जो संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वाधीन कर देती है। ओ कोई ने प्रश्न हो तो पूछी શકે। કદાચ છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં આનો તમે ઉત્તર આપ્યો હશે, અને પ્રશ્ન એ છે કે સ્વરૂપ આચરણ ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વ આચરણ ચારિત્ર એ શબ્દનો જ ફેર છે કે કંઈક અવસ્થાનો ફેર છે? ना, अवस्था का फेर नहीं है उसमें, शब्द का फेर। वो है कि आप स्वरूपाचरण उसको क्यों कहा, सम्यक्त्वाचरण को स्वरूपाचरण क्यों कहा, किस अपेक्षा से कहा। तो अनादि से जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के रहते और मिथ्यात्व के रहते अनादि से किंचित भी स्वरूप की अनुभूति नहीं की, स्वरूप की तरफ किंचित भी उसका प्रवाह आया नहीं, उपयोग का स्वरूप का आचरण किंचित भी नहीं किया उसने। अभी तक पर रूप का विभाव का ही आचरण किया उसने। अब अनादि से प्रथम बार अनंतानुबंधी जाने से, मिथ्यात्व जाने से वो स्वरूप की तरफ ढला है। वो स्वरूप की तरफ ढला है, इसका नाम वहां स्वरूप आचरण चारित्र। संपूर्ण रूप से स्वरूप में ठहर नहीं गया, पर वो स्वरूप की तरफ उसकी वृत्ति अभी ढली है, और ऐसी अनादि से कभी नहीं ढली थी। इस अपेक्षा से अब स्वरूप की तरफ उसका आचरण होगा। अब जो भी करेगा वो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए करेगा। अगर कुछ कषाय आदि करता है अथवा विषय आदि का भोग करता है, वो भी उनको मिटाने के लिए कर रहा है, सहन नहीं हो रहा इसलिए कर रहा है। उसकी जरा भी इच्छा ऐसी नहीं है। अगर उसका बस चले तो उसको तो कुछ भी कषाय करनी नहीं है, थोड़ा भी राग नहीं करना, थोड़ा भी द्वेष नहीं करना है, 5 इंद्रियों के विषय में उसको कोई सेवन नहीं करना है। ये उसकी दृढ़ता बन गई है। परंतु उसकी दशा नीची है, और इसलिए अगर वो तथारूप थोड़े बहुत भी विषयों का सेवन आदि नहीं करे तो उसका चलता नहीं है, आकुलता बढ़ती है। वो आकुलता कम करने के लिए कर रहा हो, और फिर वो आकुलता कम करके मोक्ष मार्ग में लगने के लिए कर रहा है। अब इसलिए उसके भोग भी निर्जरा के कारण है, ऐसा इसलिए कहा कि मुनि को भूख लगी तो उसको विषय सेवन की इच्छा नहीं है, परंतु अब वो स्वरूप में क्षुधा वेदने का उदय इतना जबरदस्त है कि स्वरूप में ठहरने में परेशानी आ रही है उसको, इसलिए वो प्रेम से भोजन करता है, और उसकी वो वेदना कम हो जाती है। उस कम वेदना में वो अपने ज्ञान ध्यान को सुचारू रूप से कर लेता है, पर तीव्र वेदना में वो सुचारू रूप से हो नहीं पा रहा। वो उसकी कमी है, अपनी कमी को वो मानता है, करना चाहिए पर होता, पर उस कमी में उस कमी को थोड़ा सा पूरा करके फिर वो वापस अपने मार्ग पे चढ़ जाता है, स्वरूप का आचरण वापस कर लेता है। तो अनादि से पहली बार वो स्वरूप में आचरण, स्वरूप की दृष्टि कराती है, इसलिए उसका नाम स्वरूप आचरण कर दिया। अब आगे के सभी स्वरूप आचरण रूप ही हैं। अब स्वरूप का आचरण बढ़ता जाएगा। देशघाती प्रकृतियां, मतलब देश संयम में और अधिक स्वरूप का आचरण है, सकल संयम में और अधिक स्वरूप आचरण है, और फिर यथाख्यात चारित्र में तो पूर्ण रूप से स्वरूप आचरण हो जाता है।
तो इसलिए उसका नाम स्वरूप आचरण ऐसा रखा। पर जो आइडियली शास्त्र आगम हैं उनमें कहीं पर भी स्वरूप आचरण ऐसा नाम आता नहीं है। वर्तमान में जो उपलब्ध वगैरह वहाँ सम्यक्त आचरण ऐसा नाम तो आता है, परंतु ये पंचाध्यायी में पंडित राजमल जी पांडे उन्होंने इस शब्द का उपयोग प्रथम बार किया और इसके बाद फिर विद्वानों में, पंडितों में इस प्रकार के शब्द का उपयोग करने का एक चलन फिर बढ़ा, तो वो वहां से आया। तो उनकी जो अपेक्षा है वो इस अपेक्षा से वो कह रहे हैं, इसलिए शब्दों का कोई झगड़ा अनेकांत है। अगर वो इस अपेक्षा से कह रहे हैं तो वो ठीक है, और अगर उनकी अपेक्षा ये नहीं है तो फिर वो ठीक नहीं है। और कुंद आचार्य ने दर्शन पाहुड़ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसा उसका शब्द दिया है कि वो चारित्र प्रकट नहीं होता ऐसा नहीं है, पर सम्यक्त्व होने से सम्यक्त्व के योग्य उसमें आचरण प्रकट होता है, इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसा नाम उनको दिया है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ओ देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ जय सद्गुरु जय जय।